प्रभु बहुत भला है। आज इस पुनरुत्थान के दिन पे हम प्रभु की महिमा करने जा रहे हैं और हम सब मिलकर विश्वास के साथ प्रभु की स्तुति करते हैं, क्योंकि योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा यह बात कही गई थी कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे, वरन मैं अपना आत्मा अपने सब दासों और दासियों पर उंडेलूंगा और वे भी भविष्यवाणी करेंगे। सच में प्रभु बहुत भला है और कितने प्यारे वचन है। प्रभु ने हमें एक सहायक दिया है, पवित्र आत्मा, और जब हम ये वचन पढ़ते हैं तो हम जान जाते हैं कि पेंतिकुस्त के दिनों में क्या हुआ था, कैसे सब पर पवित्र आत्मा उंडेला गया था और कैसे अद्भुत काम शुरू हुए थे जो आज तक कायम है। आपने तो वचन पढ़ा ही होगा, प्रेरितों 2:42, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन थे। तो क्या आप इन कुछ विश्वासियों से मिलने के लिए तैयार हैं? कहिए ना कि आप तैयार हैं या नहीं। तो चलिए हम चलते हैं कई साल पहले, जब पहली कलीसिया शुरू हुई थी। मुझे कुछ दो, हमारी ओर देख। सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नाज़री के नाम से चल फिर। मैं चल पा रहा हूँ, प्रभु की महिमा हो। मैं चल पा रहा हूँ, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। मैं चल पा रहा हूँ, प्रभु की महिमा हो, 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 प्रभु की महिमा हो। मैं चल पा रहा हूँ, मैं चल पा रहा हूँ। भाई, आप कौन हो और यीशु मसीह नासरी कौन है? मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ, जिसके केवल नाम से ही मैं चल फिर पा रहा हूँ। भाई चलो हमारे साथ हमारे घर, हम तुम्हें बताएंगे हमारे यीशु कौन है। हाँ, चलो। माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को लाओ। हाँ, जरूर, अभी लाती हूँ। हमारे साथ हमारा एक मित्र भी है, उसके लिए भी लाना। हाँ, पक्का। माँ, तुमने कुछ खाया? हाँ पुत्र, खाया। यह कौन है? माँ, यह आज पहली बार चला है। यह जन्म से लंगड़ा था। सच? हाँ, मैं आज पहली बार चला हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से। प्रभु तुम्हें बहुत आशीष करे पुत्र। यह कौन है? यह हमारे यीशु मसीह की माता है। धन्यवाद परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सब भाई बहनें आपके पास आते हैं। इस संगति के लिए धन्यवाद करते हैं। इस भोजन वस्तु को आप आशीष कीजिए ताकि हम खाकर तृप्त हों और आपकी महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। आओ भाई लाजरस, आओ बहन मार्था, आओ बहन मरियम। अरे भाई लाजरस, तुम कुछ खा नहीं रहे हो, लो खाओ। हाँ, खाता हूँ। बहन मार्था, कुछ खिलाओ अपने भाई को। हाँ, लाती हूँ। ये है हमारा भाई लाजरस जो मर के जिंदा हुआ था। क्या कोई मरकर भी जिंदा हो सकता है? मैं तो नहीं समझा। हाँ, 4 दिन मरे हुए हो चुके थे मेरे भाई लाजरस को कब्र में भी दफन कर दिया था। हाँ, 4 दिन हो चुके थे और आशा नहीं थी, पर जब प्रभु यीशु मसीह ने पिता का धन्यवाद करके लाजर को पुकारा तो मेरा भाई लाजर कब्र में से जीवित निकल आया। क्या सच में? सच में उसका शब्द सुनकर
मैं कैसे न पा रहा था। सारी सृष्टि उसका शब्द को पहचानती है। प्रभु की महिमा हो। प्रभु की महिमा हो। आप आइए आइए बैठिए। मैं सबके लिए कुछ खाना लाई थी। लो माँ टोकरी। यही सबके सामने रख दो। क्या आज भी तुम्हारे टोकरी में 5 रोटी 2 मछली है क्या? क्यों यमुना, तुझे आज भी 5000 लोगों को खिलाना है क्या? यही नहीं, 12 टोकरियां भी बची थी। हाँ मैं भी था, मैंने भी देखा था कि 12 टोकरी भी बची थी। क्या 5 रोटी 2 मछलियाँ और उनमें से 5000 लोगों को खिलाया और 12 टोकरियां बची भी? मैं तो नहीं समझा। हाँ भाई, जब हमारे प्रभु यीशु मसीह पिता को धन्यवाद करते हैं तब सब चीजें भरपूर हो जाती है। हमारे प्रभु यीशु मसीह को हजारों लोगों को खिलाना आता है। जहाँ कुछ नहीं हो वहाँ सब कुछ हो जाता है। क्या सच में? हाँ प्रभु की महिमा हो। अरे पतरस, मेरे बारे में भी तो बताओ। ज्वर के मारे मैंने बिस्तर पकड़ लिया था, प्रभु ने तो मुझे चंगा किया था और मैं उठकर प्रभु की सेवा करने लगी। आया है हमारा नाइन नगर का गवाह। हाँ गवाह हूँ तो हूँ ना, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे जिंदा किया। सच में मुझे आज भी याद है कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर कैसे तरस खाया और बोला मत रो। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे इकलौते पुत्र को जीवन दान देकर मुझ पर सबसे बड़ा उपकार किया। प्रभु यीशु धन्य है। प्रभु यीशु मसीह की जय हो। 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 प्रभु यीशु की महिमा हो। प्रभु यीशु की महिमा हो। प्रभु यीशु की महिमा हो। आज हमने कईयों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और उन्होंने उद्धार पाया। भाई फिलिपुस, भाई नतनएल, तुम तो बहुत खुश लग रहे हो आज। आओ आओ बैठो हमारे साथ। हाँ 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 हाँ। भाई नतनएल, तुझे याद है तूने क्या कहा था? क्या कोई अच्छी वस्तु भी नाज़रेल से निकल सकती है? सारी महिमा प्रभु को मिले। हाँ मुझे याद है, यीशु ने मुझे देखकर कहा था यह सचमुच इसराइली है, इसमें कपट नहीं। हमें अच्छे से याद है कि प्रभु यीशु ने हमसे कहा था, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम पर स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। आओ पुत्री आओ, बैठो हमारे साथ। अरे पुत्री, कैसी हो तुम? तुम्हारी बेटी कैसी है? हाँ पुत्री, कैसी हो तुम? प्रभु के अनुग्रह से मैं भी ठीक हूँ और मेरी बेटी भी ठीक है। यह स्त्री कौन है? यह कनानी स्त्री है, हमारी बहन है। क्या कनानी स्त्री? क्या यहूदियों का और कनानियों का कुछ मेल हो सकता है? हाँ हाँ मेरे भाई, मैं वही हूँ जिसे यीशु ने कहा था, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और मैं जान गई कि मेरी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। क्या तुझ में दुष्ट आत्मा थी? हाँ, मुझ में दुष्ट आत्मा थी और पता है मेरी माँ चिल्लाती चिल्लाती यीशु के पीछे जा रही थी और कह रही थी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी में दुष्ट आत्मा है और आज देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रभु यीशु ने मुझे चंगा किया। पर ये कैसे हुआ? मैं नहीं समझ पा रहा। मैं जानती हूँ, क्योंकि उस वक्त प्रभु ने भी मुझे यही कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। पर मेरे विश्वास के द्वारा मैंने यही उत्तर दिया, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वही चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। और उसी घड़ी मेरे यीशु ने मेरी बेटी को छू लिया। अरे ये तो जक्कई है, इसको तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। यह पहले वाला जक्कई नहीं रहा, यह बदल चुका है।
हाँ मेरे भाई, मैं वही चक्कई हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह मेरे घर में आए, ना सिर्फ मेरे घर में आए पर मेरे मन में आए, मुझे यीशु ने ढूंढ लिया और मेरा उद्धार किया और मुझे अब्राहम का पुत्र बना दिया। याहिर, आराधनालय का सरदार यहाँ? हाँ, ये यायर ही है, आराधनालय का सरदार, और ये उसका परिवार। यह उसकी पुत्री है जो मर गई थी, पर प्रभु यीशु ने उसे जिलाया। लोगों ने कहा था तेरी बेटी तो मर गई, पर प्रभु ने मुझसे कहा मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। हम तो आशा खो बैठे थे, पर प्रभु ने मेरी बेटी को जीवन दान दिया है। हाँ, प्रभु का शब्द तलीता कुमी जैसे ही मेरे कानों में पड़ा, मैं उसी समय उठ गई। है ना माँ, तुमने मुझे खाना खिलाया था, याद है? हाँ मेरी बेटी, सच में प्रभु बड़ा महान है। हाँ, हम भी तो उस समय इनके घर पे रोने के लिए गए थे, और ये चमत्कार तो हमारे आंखों के सामने ही हुआ। सच में प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। जो उस पर विश्वास करते हैं वह इस जीवन में आशीष तो पाते ही हैं और अनंत जीवन भर प्रभु के साथ रहते हैं। कैसा लगा सबसे मिलकर? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मैं जानती हूँ आप सबको भी बहुत अच्छा लगा होगा सबसे मिलकर। पर मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। आधी रात हो चुकी है, पतरस फिर से अकेला रह गया। आज उसकी मन की परिस्थिति बहुत ही दुखित है। आपको याद है ना कि पतरस ने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया था। हाँ, पर यीशु मसीह ने उसको 3 ही बार प्रेम करने को कहा। सच में प्रभु बहुत भला है। और आइए देखते हैं कि पतरस क्या कहता है। क्या मैंने तुम्हें उस गलीली के साथ नहीं देखा था? हाँ, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तुम उसके चेलों में से एक हो। शांत रहो, शांत रहो। मैं ना तो उसे जानता हूँ और ना ही कभी उसे मिला हूँ। हाँ, तू पतरस है, यीशु के चेलों में से एक। मैं तुझे जानता हूँ। ना, तुम गलत कह रहे हो। मैं उसे नहीं जानता। उसको रोको, उसको रोको। मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। ये उन्हीं में से एक है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं पहले उसे कभी नहीं मिला और मैं तो उसे जानता तक नहीं। जहाँ तू जाएगा मैं तेरे साथ जाऊंगा प्रभु, चाहे वो बंदी गृह हो या मृत्यु। मैं तुझसे कहता हूं कि मुर्गे बांग देने से पहले 3 बार तू मेरा इनकार करेगा। यीशु, मेरे यीशु, 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 यीशुआ, मेरे यीशु। भाई पतरस,
मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त तुम्हारे मन में क्या चल रहा है और तुम्हें क्या क्या याद आ रहा है। हाँ योना, हाँ, काश वो पल मेरे जीवन में फिर एक बार आए और मैं यीशु से लिपट के कहूं, ये मेरा यीशु है, मैं इसे जानता हूं, मैं इसे जानता हूं, मैं इसे जानता हूं। प्यारे भाई पतरस, तुम्हें तो ये याद करना चाहिए कि प्रभु ने तुमसे पूछा था, क्या तुम मुझसे प्रेम रखते हो? हाँ, मुझे याद है। और फिर मैंने कहा, मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। तभी तो प्रभु ने कहा कि मेरी मेमनों को चरा। हाँ, फिर उसने मेरे से कहा कि मेरी भेड़ों की रखवाली कर। और तीसरी बार प्रभु ने कहा कि मेरी भेड़ों को चरा। हाँ, मैं जानता हूँ कि प्रभु मेरे से बहुत प्यार करता है। हाँ, सच में अब तो मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, जो मेरे यीशु ने कहा मैं वही करता रहूंगा, ताकि पिता की इच्छा पूरी हो और मेरा सहायक पवित्र आत्मा मुझसे ये करवाएगा। मैंने जब भी उसको ढूंढा, साथ ही उसको पाया, फिर भी मैंने उसका इनकार करके उसको रुलाया, फिर भी वो था मेरे साथ, कैसे करूं उसका शुक्रिया। मौका मिले तो उस खुदा से कर लेना तुम भी प्यार। मौका मिले तो उस यीशुआ का मत करना तुम इनकार, मत करना तुम इनकार, मत करना तुम इनकार। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। यीशु को अपनी जीवन की धड़कन बना लो। यीशु के प्रेम, उसकी बलिदान और उसकी उपस्थिति को कभी नकारना नहीं। जब चुनौती आए, दुख आए, पीड़ा आए, संदेह आए, तूफान आए, निराशा हो, भय हो, तो क्रूस और उसकी कब्र को
याद करो। आमीन।